लोग कब माने कि कोई विवाह के योग्य भी है? जीवन में कोई भी निर्णय करना हो, पैमाना एक ही है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य एक ही है। बंधे हुए हो तो मुक्ति, कष्ट में हो तो आनंद, भ्रम में हो तो प्रकाश, स्पष्टता। ये जीवन का लक्ष्य है। अब ये बिल्कुल सीधी बात, इसके खिलाफ कोई तर्क नहीं, इसको नहीं काट सकते। हम जहां कहीं भी खड़े हैं, हम रोशनी के इंतजार में खड़े हैं। कोई तुमको ऐसा साथी मिल रहा हो जो मुक्ति की विधियां जानता हो तो उसकी संगत कर लो। मैं तो अधिक से अधिक ये कह सकता हूँ। विवाह तो तुमने एक सामाजिक प्रथा को नाम दे दिया है कि कुछ लड़का लड़की मिले, आग के 4 फेरे हुए, फिर वो साथ रहने लग गए, और अगर उन्होंने सब धार्मिक रस्मों का पालन करके सहवास किया है, कानूनन वैध तरीके से वो अगर एक साथ रह रहे हैं, तो उसको तुम बोल देते हो विवाह। ठीक है, विवाह की यही परिभाषा है ना, वरना और तो कुछ होता नहीं। शादी से एक दिन पहले लड़का लड़की होते हैं और एक दिन बाद होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लड़की के पूंछ निकल आती है और लड़के के सींग निकल आते हैं। वो शादी से एक दिन पहले जैसे थे, शादी के एक दिन बाद भी वैसे ही होते हैं, वरना तो दोनों में कोई अंतर नहीं आ गया ना। तो विवाह ही है। अब काम तुम्हें करना है वो जो तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए। उसमें बीच में तुम ये करो नहीं करो मैं नहीं जानता, तुम जानो, तुम्हारी मर्जी हो, करो। उससे कोई लाभ होता हो तो करो। पैमाना क्या है, उस पैमाने पर नाप लो कि विवाह तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिस चीज की जरूरत होती है उसको नापना थोड़ी पड़ता है। प्यास लगी होगी तो पानी पियोगे ना, वो अनिवार्य हो जाता है। जो चीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि तुम उसके आगे बेबस हो जाओ, उसको क्यों कर रहे हो? विवाह तुम्हारे लिए ऐसी चीज हो जो आवश्यक हो तो बेशक कर लो। ये तुम कहां गोल गोल घूमने लग गए? जाना था आसमानों की ओर, लग गए गोल गोल घूमने, घूमे ही जा रहे, घूमने जा रहे। तुम्हें क्या लगता है 7 ही बार घूमना होता है? जो है शादीशुदा उनसे पूछो कितनी बार घूमना होता है, उनका घूमना ही नहीं रुक रहा। तुम्हें किसी और में इतनी रुचि क्यों है भाई? अपनी हालत देखो ना पहले। अगर अपनी हालत ठीक नहीं है तो तुम दूसरे का भला करना भी चाहोगे बेटा, कर कैसे पाओगे? तो हस्तक्षेप कम से कम करो किसी के जीवन में। प्रेम तभी है जब उसके आगे बेबस हो जाओ, नहीं तो दूसरे को छुओ ही मत, दूसरों की जिंदगी में घुसो ही मत। जहां तक अपने आप को रोक सकते हो रोक के रखो। प्रेम असली होगा तो तुम्हें तोड़ देगा, फिर तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और जहां तुम पाओ कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे, ऐसे नहीं रोक पा रहे कि काम वासना इतनी चढ़ी कि कूद पड़े और कहा दिया तो रोक नहीं पा रहे थे, वो वाली नहीं बात हो रही है। मैं न तो किसी को सहारा देने के खिलाफ हूं, न संगति के खिलाफ कुछ बोल रहा हूं। यूं ही थोड़ी किसी के छाती पे छुरी चला देते हैं। सर्जरी कब करी जाती है? जब और कोई विकल्प न बचे। और सर्जरी करने का अधिकारी कौन होता है? जो जानकार हो। ये 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए ना। पहली बात, और कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी बात, मुझे छुरी चलानी आती है। प्रेम समझ लो ऐसा ही है। दूसरे के जीवन में तभी प्रवेश करो जब तुम्हें दिखाई दे कि तुमने प्रवेश नहीं करा तो कुछ उसका नुकसान हो जाएगा। हम बिगाड़ देंगे चीजें। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं कि हर आदमी स्वार्थी हो जाए और किसी दूसरे की परवाह ना करे, गलत मत समझो मुझे। लेकिन अपने आसपास देखो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें यह दिखाई देगा कि हम दूसरे की जिंदगी में घुस करके उसको शांत नहीं करते। जो थोड़ी बहुत शांति उसके पास रही भी होती है पहले से, हम उसकी वो शांति भी लूट लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मत घुसो दूसरे के जीवन में। आपने ऐसा देखा है कि नहीं देखा है कि किसी की जिंदगी ठीक ठाक चल भी रही होती है तो उसको बर्बाद करने के लिए एक प्रेमी घुसाएगा अंदर? ऐसा कौन होता है जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ऊंचाइयों की ओर ले जाए? बहुत कोई बिरला होगा, लाखों में एक। बाकी तो जो हाथ पकड़ते हैं तुम जानते ही उनके मंसूबे क्या होते हैं। कौन निस्वार्थ होकर के किसी का हाथ पकड़ता है? जैसे साइकिल का पंचर अभी लगाना आता नहीं, मर्सिडीज का इंजन खोल दिया। बहुत उत्सुकता रहती है हमें, दूसरे के जीवन में घुसो और उसको पूरा खोल दो। बाकी एक इंसान दूसरे इंसान के वाकई काम आ सके, इससे सुंदर कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन वो एक महज आदर्श भर है। हम उस आदर्श का नाम लेकर, उस आदर्श को बहाना बनाकर अपने स्वार्थों और वासनाओं की तृप्ति करते रहते हैं। इतनी ईमानदारी किसमें होती है कि वो दूसरे से साफ बोल दे कि मैं तो अपना मतलब पूरा करने के लिए तेरी जिंदगी में घुस रहा हूं। तो हम नाम तो आदर्शों का ही लेंगे ना। उन आदर्शों पर, फिर कह रहा हूं, लाखों में कोई एक खरा उतरता है, बाकी सब तो आदर्शों के नाम पर लूट मचाते हैं। प्रेम तभी है जब उसके आगे बेबस हो जाओ, नहीं तो दूसरे को छुओ ही मत, दूसरों की जिंदगी में घुसो ही मत। जहां तक अपने आप को रोक सकते हो रोक के रखो। प्रेम असली होगा तो तुम्हें तोड़ देगा, फिर तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे।